बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एसोलर लाइफ है। तो आज हम एसोलर लाइफ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जितना हो सकेगा उतना मैं बताऊंगा और उसे फर्दर आप भी स्टडी करना होगा, बुक को भी स्टडी करना होगा। तो आगे हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। एसोलर लाइफ का मतलब क्या है और एसोलर लाइफ हम स्टडी क्यों करते हैं। ए का मतलब है एब्सेंट, ए का क्या मतलब है एब्सेंट, और सेलुलर का मतलब है सेल का जो पार्ट है उसे कहते हैं सेलुलर। लाइफ का मतलब तो वैसे आप लोग जानते होगी, लेकिन लाइफ का मतलब यहाँ हम बॉडी लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है उसमें जो सेल का जो पार्ट्स है, ऑर्गेनील्स है, वो इस एसेलुलर लाइफ वायरस में प्रेजेंट नहीं होगा। इस वजह से इसको हम एसेलुलर लाइफ कहते हैं। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, लेकिन उसको हम कहते हैं पार्ट नंबर ए जो है उस वायरस है, और पार्ट नंबर बी वायराइड सेल वायराइड हम पढ़ेंगे, और पार्ट नंबर सी प्रियान हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पार्ट नंबर ए से जो वायरस है, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी, उसके बाद हम पार्ट नंबर ए पढ़ेंगे। तो आइए हम पार्ट नंबर बी को पढ़ते हैं, हिस्ट्रिकल वायराइड। हिस्ट्री ऑफ वायराइड का हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। वायराइड जो है वो डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया, त्यूदार ओलियर डेनर ने 1971 में। 1971 में त्यूदार ओलियर डेनर ने 1971 में पोटैटो में स्टडी किया था, डिस्कवर किया था। तो उस वजह से उसे कहते हैं पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायराइड कहते हैं, जिसका शॉर्टकट फॉर्म है PSTV। अगर आपको टेस्ट में आ जाए कि PSTV को किसने डिस्कवर किया, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायराइड होगा, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। वायराइड जो है ये स्मॉल सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल है। क्या है, स्मॉल सर्कुलर, ये ओनली सिर्फ स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल है जो मेड ऑफ 24 246 to 463 न्यूक्लियोटाइड से बना है, यानी 246 टू 463 न्यूक्लियोटाइड से बना है। वायराइड जो है ये सिंपलर है, सादा जो है, एंड स्मॉलर देन वायरस है। ये स्मॉलर भी है और सिंपलर भी है, मच सिंपलर है। असल में जो वायराइड है इस ओनली जस्ट आरएनए पर कंटेन होता है, आरएनए पर मुश्तमिल होता है। ये जस्ट आरएनए पार्टिकल है, नॉट एनक्लोज बाई प्रोटीन कोड। इसमें गिरचा पर जो है वो प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता। तो हम इंट्रोडक्शन किया। अब इसका टाइप पढ़ेंगे कि इसका कौन कौन सा टाइप है। हमारे बुक के मुताबिक तो इसका 30 डिफरेंट टाइप्स है, 30 नॉन टाइप्स वायराइड जो है वो हमारे के बुक में है, लेकिन नावडे जो अभी डिस्कवर हुए वो 33 वायराइड है, ठीक है। वायराइड सो फार दीज 30 वायराइड जो है वो क्लासिफाइड हुए हैं टू पार्ट्स में, जिसे कहते हैं पॉजिटिव वायराइड्स। हाँ, दोज वायराइड जो रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में, जिस सेल को ये अपना होस्ट बनाता है, तो उस सेल का न्यूक्लियस में ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। दूसरा जो है एवेसन वायराइड जो है, दिस वायराइड ये रेप्लिकेट होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्या में होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें मेन डिफरेंस न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब वायराइड जो है ये हम 30 टाइप जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। 28 जो है ये डाई कॉटिलीडन प्लांट्स को, यानी जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में फाउंड होता है, जो उसको डिजीज़ करता है। और जो टू वायराइड भी इफेक्ट करते हैं मानो कॉटिलीडन। अगर देखा जाए तो 28 वायराइड जो है, 28 वायराइड ये डाई कॉटिलीडन प्लांट को डिजीज़ करता है, डिजीज काज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाई कार्टिलेडन प्लांट जो है इसमें आरएनए वायराइड जो है, आरएनए कंटेनिंग वायरस यानी वायराइड जो है ये ज़्यादा इफेक्शन काज करता है, ठीक है। ये जो वन वायराइड है ये ह्यूमन में फाउंड जो हो जाता है, जो हेपेटाइटिस डी काज करता है इन ह्यूमन को, ठीक है, जिसको अर्पण निसाबी कहते हैं, ठीक है। अब जो हम 33 डिस्कस करेंगे तो उसमें 2 आवर वायराइड्स हो गए, जो स्पोर प्लांट जो है, स्पोर प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उसको डिजीज़ यानी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम फार्मेशन जो ये वायराइड है जो काज करते हैं मिनी प्लांट्स को, किस तरह करते हैं, इसका फार्मेशन क्या है, क्लेम है। ये कंटामिनेटेड वाटर में कंटेन है, कंटामिनेटेड वाटर जो सप्लाई होता है, या अदर केमिकल जो हेवी मेटल उसमें पाए जाते हैं, इंडस्ट्री से जो पानी आता है वगैरह जो होते हैं वो खेत में चला जाता है, उसके बाद वो प्लांट एब्जॉर्व करता है, तो जिसकी वजह से वायराइड मिनी प्लांट को वायराइड इफेक्ट करता है। वायराइड जो है ये मिनी प्लांट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब इसका सिम्टम क्या है, तो स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, यानी प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ ये इनहिबिट करता है, ठीक है। जो प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ होता है और सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो क्या करता है, उसको जो है इनहिबिट करता है। और दूसरा लीव डिफॉर्मेशन, यानी जो लीव है वो गिरता है, किसकी वजह से, वायराइड जो है ये प्लांट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लीव्स यानी पत्ते भी गिर जाते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं। तीसरा सिम्टम इसका है स्टेम नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का
वैसे तो माना नहीं है, लेकिन ये इसका माना है मर जाना। यानी सेल का जो प्लांट का स्टेम सेल है वो उसमें डेथ आकर करते हैं, क्या करते हैं, डेथ आकर करते हैं। दूसरा है फ्रूट डिफॉर्मेशन। जो फ्रूट है वो पके नहीं होते उससे पहले ही डिफॉर्मेशन करता है, यानी गिराता है और उसे पकने नहीं देता, क्योंकि ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है और ये क्या करता है, प्लांट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तीसरा है विल्टिंग। विल्टिंग तो आप जानते होंगे, जो मरझाओ कहते हैं प्लांट, जिसमें ये ऐसी भी होता है जिसमें प्लांट ग्रो नहीं करता और ऐसे दिखाया जाता है कि प्लांट जो है वो खुश हो गया है, लेकिन खुश नहीं होता, इस वायराइड की वजह से इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। वायराइड जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वायराइड जो इन्फेक्शन काज करता है वो कौन कौन से, जो सिट्रस एक्सोकॉर्टिक्स कहते हैं, सिट्रस एक्सोकॉर्टिक्स। ये ऐसे इन्फेक्शन है जो स्पॉट्स स्पॉट्स मतलब दागदार जो होते हैं वो एक्सटर्नली दागदार करते हैं। किसको दागदार करते हैं, जो लीव्स है उस पर स्पॉट्स बनाता है, और जो अदर पार्ट्स अब प्लांट से उस पर जो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा स्पॉट्स बनाते हैं और जिसकी वजह से प्लांट को बहुत गिरना पड़ता है। तो सिट्रस एक्सोकॉर्टिक्स, ठीक है। दूसरा जो है प्ले फ्रूट फॉर्मेशन, यानी जो कलर है वो डिफॉर्मेशन होता है, उसका जो कलर होता है वो मुकम्मल डिफॉर्मेशन होता है, यानी चेंज होता है, उसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। किसकी वजह से, वायरॉइड इन्फेक्शन की वजह से। तीसरा है केडंग केडंग डिजीज़। ये वो डिजीज़ होता है जो ज़्यादातर कोकोनट और पेट प्लांट्स में मिलते हैं। ये कोकोनट में मिलते हैं जो उसको ज़्यादातर वेल्ट करते हैं, क्या करते हैं, वेल्टिंग करता है, वेल्टिंग काज करता है। तो ये जो था आज आज का हमारा टॉपिक था, ये किसके बारे में था, अबाउट द वायराइड के बारे में था। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगर किसी तरह भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।